नमस्कार दोस्तों। अगर आप ट्रेन का टिकट घर बैठे मोबाइल से बुक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेटीएम ऐप से ट्रेन टिकट कैसे बुक किया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पेटीएम ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है बुक योर ट्रेवल। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लाइट, बस, ट्रेन टिकट, होटल, मेट्रो टिकट, बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो हमें ट्रेन टिकट बुक करना है तो फाइनली ट्रेन टिकट वाली ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डिटेल सबसे पहले डालना है कि हमें कहाँ से कहाँ तक यात्रा करनी है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हमें फाइनली क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रॉम वाले ऑप्शन में हमें कहाँ से ट्रेन पकड़नी है उस स्टेशन का नाम यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो जैसे कि हमें दिल्ली से ट्रेन पकड़ना है तो मैं यहाँ पे दिल्ली टाइप कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद टू वाले ऑप्शन में हमें कहाँ तक जाना है। ठीक है, उस स्टेशन का नाम डालना है तो हमें मुजफ्फरपुर तक जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मुजफ्फरपुर डाल दूंगा। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर टाइप किया तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे पहला डिटेल फिल हो चुका है, यानी हमें कहाँ से कहाँ तक यात्रा करनी है। ठीक है, उसके बाद हमें किस डेट को डिपार्चर करना है, यानी हमें किस डेट को यात्रा करनी है उस डेट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए कैलेंडर वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे किस मंथ में यात्रा करना है उस मंथ को यहाँ पे निकाल लेंगे। तो जैसे कि हमें सितंबर में यात्रा करनी है, 30 तारीख को करनी है, तो यहाँ पे 30 तारीख को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे सिलेक्ट डेट पे एक बार क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एसी एंड नॉन एसी, एसी ओनली, नॉन एसी ओनली। तो हमें सबसे पहले वाला ऑप्शन एसी एंड नॉन एसी वाले पे ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना है, आई वांट 100% रिफंड ऑन माई टिकट, इस पर टिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद सर्च ट्रेन पे एक बार क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे बहुत सारा ट्रेन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अब हमें जिस भी ट्रेन में यात्रा करनी है उस ट्रेन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि हमें सप्त क्रांति ट्रेन में यात्रा करनी है तो सप्त क्रांति को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख पाएंगे सप्त क्रांति का ऑप्शन आ चुका है जिसका नंबर है 1255-8। ठीक है, इसका टाइमिंग है दिल्ली में 14:35 में, यानी आनंद विहार में। ठीक है, और हमें मुजफ्फरपुर में 11:05 में सुबह छोड़ देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाएंगे 20 घंटा 30 मिनट का यात्रा है, यानी हमें 20.5 घंटा में मुजफ्फरपुर ट्रेन छोड़ देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख पाएंगे स्लीपर में जो अवेलेबल सीट है वो 108 है, 3E में अवेलेबल 23 है, उसके बाद थर्ड एसी में अवेलेबल 120 सीट है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एसी में अवेलेबल 121 सीट है, उसके बाद फर्स्ट एसी में 10 सीट अवेलेबल है। ठीक है, तो हमें जिस भी श्रेणी में टिकट बुक करना है, जिस भी क्लास में हमें टिकट बुक करना है उस क्लास को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो जैसे कि हमें स्लीपर क्लास में टिकट बुक करनी है तो मैं यहाँ पे स्लीपर क्लास को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद हमारे सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे IRCTC जो आईडी है वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप ऐड किए होंगे तो। अगर आप इसमें IRCTC आईडी नहीं ऐड किए हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे IRCTC का यूजर आईडी डाल देना है। अगर आपके पास IRCTC का यूजर आईडी नहीं है, अगर आप IRCTC में अकाउंट नहीं बनाए हैं तो मैं इस पे वीडियो बनाया हूँ जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। उस लिंक पे आप टाइप करके फाइनली IRCTC में अपना अकाउंट बना लेंगे जिससे आपके पास IRCTC का यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों हो जाएगा। अब यहाँ पे IRCTC का यूजर आईडी डालने के बाद में प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें ट्रेवल डिटेल डालना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यस आई वांट फ्री कैंसिलेशन। दूसरा ऑप्शन है नो आई डोंट वांट फ्री कैंसिलेशन। अगर आप फ्री कैंसिलेशन चाहते हैं, टिकट अगर बाई चांस आपको कैंसिल करना पड़े तो आपको अगर चाहते हैं कि कोई चार्ज ना लगे, पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप फ्री कैंसिलेशन ऑफर नहीं चाहते हैं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब हमें यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। तो यहाँ पे जो हमारा आईडी है वो सबसे पहले यहाँ पे दिख जाएगा, IRCTC का आईडी दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो हमें ट्रेवल डिटेल डालना है, यहाँ पे यात्री का डिटेल डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फुल नेम डालना है। ठीक है, यात्री का नाम डालना है। ठीक है, जिसको यात्रा करना है। ठीक है, तो जो भी नाम डालेंगे यहाँ पे, जो भी डिटेल डालेंगे वो आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फुल नाम डाल देंगे। उसके बाद यात्री का जो एज है वो यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है बर्थ प्रेफरेंस का, तो यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे जो भी हमें सीट चाहिए वो सिलेक्ट कर लेना है। लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ, साइड लोअर बर्थ, साइड अपर बर्थ, नो प्रेफरेंस। तो जो चाहिए वो सिलेक्ट कर लेना है। तो हमें लोअर बर्थ चाहिए तो मैं लोअर वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करके लोअर बर्थ सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करके अपना डिटेल है वो सेव कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख पाएंगे हमारा जो पैसेंजर डिटेल है वो सेव हो चुका है। अगर आपका पैसेंजर एक से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे ऐड न्यू ट्रेवल पे क्लिक करके बारी बारी से अपने जितने भी पैसेंजर है उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं पैसेंजर का मोबाइल नंबर डालना तो यहाँ पे एडिट करके आप पैसेंजर का मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा एडिशनल प्रेफरेंस का। तो यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मोर ऑप्शन में आएंगे तो दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, प्रेफर्ड कोच नंबर। तो हमें दोनों पे टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें कोच नंबर डाल देना है। जिस भी कोच में आप यात्रा करना चाहते हैं उस कोच का नंबर यहाँ पे डाल देना है। S1, S2, S3, S4 जो भी चाहिए वो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे S4 में करना चाहता हूँ तो मैं S4 डाल देता हूँ। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा जो सारी डिटेल है वो फिल हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारा जो ट्रेवल डिटेल है वो फिल हो चुका है। अब हमें यहाँ पे प्रोसीड टू बुक पे एक बार क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब हमने जो भी डिटेल डाली है वो इस पेज में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक बार रिव्यू कर लेना है, कुछ गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके उसे एडिट कर लेना है, यानी सही कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे तो प्रोसीड टू पे पे एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद पेमेंट करने का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जिस भी बैंक से पेमेंट करना है उस बैंक को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जिस बैंक में हमारा पैसा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरली पे एक बार क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा UPI पिन है 6 डिजिट का उस पिन को डाल देंगे और यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यूज़र ID जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो हमें यूज़र ID का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड को यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाली ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे इसको, हमारा जो टिकट है वो आसानी से बुक हो जाएगा। इस प्रकार से आप घर बैठे मोबाइल से आसानी से ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। आई होप कि मेरा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।